हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं एक्टिंग इज माय लव। दोस्तों, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। काफ़ी दिनों से अपने कुछ व्यस्तता की वजह से और बीच में त्यौहार भी आ गए थे, तो इसलिए मैं फ़िल्म नहीं देख पाया था। ये फ़िल्म मुझे देखनी थी जिसका नाम था PS1। दोस्तों, सब लोगों ने इस फ़िल्म को देख लिया है लगभग और काफ़ी लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस फ़िल्म का मतलब निकाला, इस फ़िल्म के बारे में बात की। तो चलिए, आज हमारी बारी है। एंड सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि भाई, ये बात मैं मेंशन करूंगा हर वीडियो में अपने कि मैं कोई फ़िल्म क्रिटिक नहीं हूं। मैं वीडियो जो बनाता हूं इन फ़िल्मों के बारे में, इसको कोई मैं क्रिटिक की हैसियत से नहीं बनाता, वरना लोग फिर वही कहने लगते हैं ना। और मैं इस क्रिटिक वाले छाप से दूर रहना चाहता हूँ। तो मैं फ़िल्म देखने जाता हूँ एज अ ऑडियंस, जैसे कि आप लोग हैं वैसे मैं हूँ। तो ऑडियंस के रूप में मुझे फ़िल्म कैसी लगी, क्या है, चलिए जानते हैं इसके बारे में और बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम लोग फ़िल्मी लवर हैं। फ़िल्में देखना, फ़िल्मों के बारे में बात करना, फ़िल्मों में काम करने की इच्छा रखना, ये सब एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट की होती है पहचान। PS1 हर फ़िल्म की तरह इसमें भी कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव बातें हैं। और वो पॉजिटिव और नेगेटिव बातें हर कोई आपसे कर चुका है वैसे तो, पर एक मेरा नज़रिया इस फ़िल्म में जो मैंने देख के महसूस किया, उसके बारे में मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ। कल मैं इस फ़िल्म को देख कर आया और इस फ़िल्म में पॉजिटिव बातें मुझे जो लगीं, वो सबसे पहले अपन शेयर करते हैं। फ़िल्म में जितने भी कलाकारों ने काम किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप किसी भी एक्टर के काम से निराश नहीं होंगे, इस फ़िल्म की एक ख़ासियत है। मुझे तो सबके सब अच्छे लगे, परफेक्ट लगे, सबका काम बहुत बढ़िया लगा। हर कोई कैरेक्टर अपने रोल के अंदर इतना घुसा हुआ महसूस हुआ मुझे कि मैं बता नहीं सकता। मतलब ये लोगों ने इस रोल को हर तरह से फ़ील करके किया है और सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऐश्वर्या राय ने किया है। उनके अंदर एक अजीब सी मिस्ट्री दिखाई देती है इस फ़िल्म के अंदर में, उनकी आँखों में, उनके एक्टिंग में, जब भी वो स्क्रीन पर आती हैं। मतलब एक राज़दार, बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना लेडी, इस तरह का किरदार उन्होंने निभाया है जो कि बहुत बेहतरीन पकड़ा है उन्होंने इस कैरेक्टर को। त्रिशा कृष्णन और ऐश्वर्या राय इसमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगे हैं दोस्तों। मतलब ये लोग देख करके इस कैरेक्टर को लगेगा आपको कि हाँ, उस ज़माने में शायद रानियाँ ऐसी रहती होंगी। दूसरी जो इसमें पॉजिटिव बात मुझे लगी दोस्तों, इस फ़िल्म के जितने भी दृश्य थे, दृश्यों की भी यदि बात की जाए तो हम लोग सब आज के ज़माने में रहते हैं। आजकल का माहौल जैसा है आप सब देखते हैं, जानते हैं। हम लोग इस माहौल को तो देख चुके हैं, लेकिन जो अब के बच्चे हैं या फिर हम लोग भी जो हैं, अगर सोचा जाए तो उतने पुराने समय को, अब क्या है, पढ़ाई लिखाई में लोगों को ज़्यादा ध्यान रहता नहीं है। कड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ, लोग इतना ही ज़्यादा इतिहास नहीं पढ़ते हैं। खुद मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ, ये सब हमको इसमें देखने के लिए मिलता है फ़िल्म में या टीवी में। तो इसकी वजह से हम लोग जान पाते हैं कि भाई उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे, कैसा माहौल हुआ करता था। और मेरे अंदर तो एक ये जिज्ञासा भी रहती है। पुराने जो टाइम है, जैसे कि बहुत पुराने जो समय रहा होगा राजा महाराजाओं का या फिर और इससे पहले का समय, उसको एक बार देखने की इच्छा होती है, क्योंकि हम लोग देख तो पाएंगे नहीं। इसके लिए अब टाइम मशीन जैसी कोई चीज़ यदि है तो उसके द्वारा किया जा सकता है, लेकिन वो कहाँ मिलेगी कोई नहीं जानता। तो इसको देखकर एक इच्छा होती है इस तरह की चीज़ों को सोच के कि भाई वो टाइम कैसा रहा होगा। क्योंकि दोस्तों, उस ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल अलग ही माहौल रहता था। महल हुआ करते थे, बड़े बड़े जंगल, पहाड़, पर्वत, पथरीले जगह, इन सब चीज़ों को इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। और बिल्कुल आपको देखते हुए ये अनुभूति होगी कि आप किसी पुराने समय में वाकई में इस चीज़ को देख रहे हैं। ये इसकी खासियत है। उस चीज़ को मणि रत्नम ने पर्दे पर बखूबी उतारा है। मुझे देखते देखते यही फील हो रहा था कि मैं ऐसे किसी जहाँ में पहुँच गया हूँ, जहाँ ये नज़ारे देख रहा हूँ। तो इसमें भी फ़िल्म पास होती है, आपको अपनी तरफ खींचती है। फ़िल्म की कहानी देखते समय बिल्कुल किसी पुराने ज़माने की, जैसे मैं बता रहा हूँ, सस्पेंस थ्रिलर टाइप की लगेगी आपको। कई जगह में ऐसा फील होगा और वो चीज़ उसमें पकड़ के हर किसी ने अच्छे से उसको मतलब कैरी किया है कैरेक्टर को अपने अपने, इसीलिए वो चीज़ आ पाया है, मुझे जहाँ तक लगता है। और फ़िल्म की खासियत दोस्तों ये भी है कि ये फ़िल्म काफ़ी लंबी है, लेकिन फिर भी आप इस फ़िल्म को देखना चाहोगे। मतलब कहीं कहीं फ़िल्म सुस्त भी होती है, लेकिन फिर भी एक इच्छा रहेगी, नहीं देखूँ तो सही क्या होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स पर। तो नेगेटिव में यही एक चीज़ सबसे पहले आएगी जो मैंने अभी पॉजिटिव में भी शामिल कर दी, कि फ़िल्म की लंबाई ज़्यादा है, ये कम हो सकती थी। फ़िल्म में गाने हैं, जो गाने आपको कहीं भी कनेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही हैं। अगर उन गानों की जगह कोई और म्यूज़िक लेकर के भी ऐसे ही उस सीन को आगे बढ़ाया जाता तो भी शायद मेरे ख्याल से ये चीज़ चल जाती। दूसरी नेगेटिव बात मुझे ये लगी दोस्तों कि फ़िल्म की जो एंडिंग है, वो थोड़ा-सा ऐसा लगा कि कंप्लीट नहीं है। वैसे तो ये कंप्लीट क्यों नहीं है, इसके पीछे भी एक कारण ये है कि ये इस फ़िल्म का पहला ही भाग है। और दोस्तों, इस फ़िल्म को लोग बाहुबली से कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई इस फ़िल्म को बाहुबली से कंपेयर बिल्कुल मत करो। बाहुबली की जो बात थी वो इस फ़िल्म से हज़ार गुना आगे है।
कोई कंपेयर नहीं कर सकते इसको उससे। बाहुबली काफ़ी फास्ट फिल्म है इसके मुकाबले में और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी खासियत ये थी बाहुबली की दोस्तों कि उसका जब पहला भाग आया था और उस फिल्म का जो एंडिंग हुआ था, उस एंडिंग से आप पूरी तरह से संतुष्ट होते, जो कि इस फिल्म से नहीं होंगे, क्योंकि उसकी एंडिंग हमको कंप्लीट लगती है। उस फिल्म को आप एक पार्ट को भी देखो तो लगेगा हाँ एक पूरी फिल्म देखी है मैंने, लेकिन इस फिल्म को देखकर अभी भी लग रहा है कि मैंने बहुत अधूरी फिल्म देखी है। और उसके पीछे कारण ये भी है क्योंकि इसका दूसरा भाग अभी आना है। कुछ दूसरे भाग के झलक उसमें आखिरी में दिखाए गए हैं, लेकिन लोग पहले ही उठ के चले जाते हैं, इसलिए उन लोगों को बाकी लोगों को पता भी नहीं लगता। तो इसमें दिखाया गया है कि PS2 भी आएगी और उसमें आगे क्या होना है, कैसे होना है। लेकिन ये फिल्म की एंडिंग जो है वो एक शॉकिंग तरीके से होती है और आपको लगते रहता है कि अभी और कुछ शायद होगा और फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये इसकी एक नेगेटिव बात है। नेगेटिव बात दोस्तों ये लगी मुझे कि इतना पुराना समय दिखाया गया है, इतने पुराने समय में भी, लेकिन कहीं कहीं पर आधुनिकता की झलक आती है कलाकारों के डायलॉग से। जैसे कि इतना पुराना समय दिखाने में आप सफल तो हो रहे हैं, लेकिन इस इतने पुराने समय में कभी कभी अगर किसी से आप ये कहते हैं सुने साले, अबे, तो ये वाली बात या तो इन लोगों ने डबिंग में ऐसा डाला है या फिर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डबिंग एक अलग तरीके से होती है। तो हो सकता है किसी ने अपना पेल दिया हो, वरना इतने पुराने समय के लोग मुझे नहीं लगता कि शायद वो लोग साले या अबे कहते रहे होंगे। और अब आते हैं सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ इसमें कमी खली जिस चीज़ की के ऊपर, जो मेरे लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था, वो था विक्रम का कम रोल। चियान विक्रम का इसमें बहुत कम रोल है। मतलब वो बिल्कुल ऐसा रोल है उनका जैसे कि यूट्यूब में जो ऐड आते हैं ना, 15 सेकंड 20 सेकंड, इस तरह से ये एक बार फिल्म में शुरू में आते हैं, एक बार फिल्म में इंटरवल के पहले आते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा लास्ट में आते हैं। इस तरह से इनका रोल है, जो कि मुझे काफ़ी निराश किया, क्योंकि मैं इस फिल्म को देखने इन्हीं के लिए गया था। इस फिल्म में यदि कहा जाए तो मेरा फेवरेट हीरो विक्रम ही थे, तो उनकी कमी मुझे महसूस होती रही। और वो रोल कम क्यों है ये भी मुझे समझ में आया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात जान लीजिए कि इनकी कमी को भरने वाला भी एक इस फिल्म में मुझे मिल गया, और वो था ये किरदार। अगर ये एक्टर इसमें बाद में नहीं आते ना, तो मैं शायद मुझे फिल्म थोड़ी बोर लगते रहती। इनके आने के बाद इस फिल्म में एक मुझे लगा कि हाँ भाई, अब कोई एक दमदार चेहरा मिला है जिसको कि देखा जा सकता है, जो कि एक अलग ही पर्सनैलिटी लगे देखकर। तो इन्होंने उस कमी को काफ़ी हद तक भरने का काम किया है। इस मामले में बच्चों जैसा हूँ दोस्तों मैं। अगर मुझे मेरा फेवरेट कोई किरदार नहीं मिलता ना, मैं फिल्म थोड़ा मुझे बोर लगने लगता है। विक्रम का कम रोल होने का कारण इस फिल्म में मुझे दोस्तों यही समझ में आता है कि इस फिल्म का चूँकि ये एक पहला भाग है, और जैसे कि कुछ फिल्मों में होता है, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर आपने देखा होगा, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पहले जो भाग उसका था उसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं था। सबको लगा होगा कि यार ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी का तो इसमें कुछ है ही नहीं। जो लोग उनकी वजह से उस फिल्म को देखते हैं, तो पहले भाग में वो उनको मिलता नहीं है, दूसरे भाग में उनका ज़्यादा रोल है। तो कुछ इसी तरह का मुझे इसमें लग रहा है। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि फिल्म जहाँ ख़त्म हुई है वहाँ विक्रम दिखाई दिए हैं, और उसके बाद आगे का दृश्य जो होगा, फिल्म का आगे के जो सीन होंगे, उसमें मुझे लगता है कि विक्रम का अहम रोल हो सकता है, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल में है। तो उनका रोल आगे आने वाली फिल्म में ज़रूर ज़्यादा होना चाहिए, और बल्कि स्टार्टिंग में ही होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और वो कहानी में इन लोगों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा जिसका इस फिल्म में कम फोकस किया गया है। तो ये एक कारण हो सकता है कि इसमें कम रोल दिया गया हो, कुछ बहुत सारी चीज़ों को छुपाया गया है, बताया नहीं है, बहुत सारा सस्पेंस अभी क्रिएट हो चुका है इसको लेकर के। हाँ, बाकी बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज इसलिए रहे हैं क्योंकि बहुत सारे नए चेहरे दिखे हैं, और वो नए चेहरे नए कैरेक्टर्स बन के इस फिल्म में आए हैं, तो उनको लोग समझ नहीं पाए कि कौन क्या कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि समझ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए, वो इसीलिए है। क्योंकि जो मेन जो चेहरा है, जो मेन आकर्षण जिसको हिंदी बेल्ट में ज़्यादा जानते हैं, वो है विक्रम, और उनका रोल है कम, इसलिए लोगों को हो रहा है कन्फ्यूज़न, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी समझ की बात है, मुझे तो इतना कन्फ्यूजन कहीं नहीं लगा, इतना ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था यार, बहुत ही ईजी है। बहुत ज़्यादा मेन फोकस जिन पर किया गया है उनका आप देखेंगे तो उसका पकड़ में आता है हर चीज़। तो ये फिल्म कुल मिला के कुछ इस तरह की है, और एक बार देखने लायक तो ज़रूर है। बहुत ही गज़ब की फिल्म बनाई है, और भी अच्छी बन सकती है। आगे वाले जो भाग है उसमें और काम किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये थे मेरे विचार इस फिल्म को लेकर के दोस्तों। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देखा है तो आपको कैसी लगी, आप भी बता सकते हैं।